वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरि ओम। जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चौर्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं पापरिरस्वः सद्यो हृदयप्रदत्त कृतिभिः शुश्रोभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सतसतपरं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत स्वस्मि अहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनो प्रविष्ठान्यन् प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो हम लोग आज अपने भागवतम संदर्भ कथा के कंटिन्यूएशन में 11वें अध्याय के 22वें अध्याय के 41वें श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था। समझे? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 42वें श्लोक से। नित्यदा ह्यङ्गभूतानि भवन्ति च भवन्ति न भवन्ति च कालेन लक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते।
42। 43 नहीं, 42 है। यथार्चिषां श्रोतशां च फलानां वा वनस्पतये तथैव सर्वभूतानां वयो अवस्थादय कृताः। सोऽयं दीपो अर्चिषां यद्वत्तस्तोत्रतसां तदिदं जलम् स्वयं पुमानीते नृणां मृषा गिरिधिः मृषायुषाम् मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान् म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निः दारुसंयुतः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्रभुपाद जी की भागवतम लेके बैठे हो क्या अजय जी? यस प्रभु, यस प्रभु। हाँ, तो उसमें नंबरिंग का थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो हो जाता है हेर फेर। हम गीता प्रेस के से पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। और नंबर से क्या लेना, श्लोक जब मिल रहा है तो वेन वेन श्लोक कंटिन्यूएशन में है तो नंबर से क्या लेना देना। तो हम लोगों ने कल समझा था कि किस प्रकार से मन कार्य करता है। मन के बारे में बड़ा विलक्षण रूप से भगवान बता रहे हैं। ऐसे मन के बारे में कौन बता सकता है? और मन कैसे आत्मा का दोस्त और दुश्मन बनता है, हम लोगों ने कल इसके बारे में समझा है। तो बोले कि उत्तम मध्यम अधम ये त्रिविध मन भासती रहती है, और उसमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। एक एग्जाम्पल दिया था पुत्र और पिता वाला, नहीं? पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा जो भेद देखता है वो भी मन की वजह से होता है, क्योंकि मन गुणमयी है, मन कर्म बंधन में है, मन मन कर्म के अधीन है। तो मन की वजह से आत्मा भी गुण दोष देखने लग जाता है, लेकिन आत्मा इससे है परे। भेद का हेतु आत्मा नहीं है, मन हेतु बनता है आत्मा का। तो बोले उद्धव जी, देखो काल की इतनी सूक्ष्म गति होती है। काले न अलक्ष्य वेगेन सूक्ष्म तत्वा अन्न दृश्यते। न दृश्यते, तत्वात न दृश्यते। सूक्ष्म, इतना काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः नहीं देखा जा सकता।
काल की गति इतनी सूक्ष्म है, साधारणतः नहीं देखा जा सकता है। उसके द्वारा, किसके द्वारा? काल के द्वारा। प्रत्येक क्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं, हर क्षण शरीरों की उत्पत्ति और नाश होती हैं। और काल इतने सूक्ष्म होते हैं कि प्रत्येक क्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते हैं। लोगों को लगता है कि मृत्यु ही मरण है, लेकिन मृत्यु से पहले हर दिन प्रत्येक क्षण हम मरते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते हैं, और अंत में जाके शरीर का नाश होना ही लोग मृत्यु समझते हैं। भगवान ने उद्धव को यही समझाने की कोशिश किया कि लोग बाग समझते हैं कि शरीर का नाश ही मृत्यु है। शरीर का नाश मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो हर क्षण है। और जो मृत्यु समझते हैं लोग, जिसमें शरीर का परिवर्तन होता है, आत्मा मनोधर्म या मनोरथ युक्त होकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो लगता है आत्मा भी अब शरीर बदल रहे होते हैं, लेकिन वह आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा को कुछ लेना देना नहीं होता है। तो एक शरीर में अभिमान, अभिनिवेश को छोड़ के दूसरे शरीर में अभिनिवेश होना, यही ट्रांसमाइग्रेशन है और यही मृत्यु है, जिसको लोग मृत्यु समझते हैं। वास्तव में वो जन्म है। भाई, एक शरीर में अभिमान छोड़ के दूसरे शरीर के अभिमानी बनना, दूसरे शरीर में वास्तव में जन्म लेना है, मृत्यु नहीं है वो, बल्कि मृत्यु तो हर क्षण है। तो ये सूक्ष्म शास्त्र के दृष्टिकोण है। वैसे ठीक है, शरीर छोड़ना ही मृत्यु है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि हर क्षण में काल शरीर की उत्पत्ति करता है, नाश करता है, और काल की गति इतनी सूक्ष्म होने की वजह से हर क्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिखता है। ये इतना सूक्ष्म है कि दिखता नहीं, लेकिन हो रहा होता है। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, दिया है ना, जलता रहता है। नदी की प्रवाह या वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है। अभी कब आम के मंजर आ जाते हैं और आम आ जाता है, कब आम खत्म हो जाता है, इतना सूक्ष्म गति से चल रहा होता है, वो पता भी नहीं चलता है। कब बीजारोपण होता है, कब बड़ा हो गया, कब, लेकिन जब फल मिलता है तो पता चलता है अच्छा अभी बोया था, अब मिल गया। तो कुछ तो 6 महीने के अंदर, कुछ तो 3 महीने के अंदर, कुछ तो 1 साल के अंदर, कुछ तो 100 साल के अंदर। अलग अलग गति में, अलग अलग अवस्था में काल के प्रभाव से परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता। वैसे ही सभी प्राणियों के शरीरों में आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे देखो, इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि सूक्ष्माति सूक्ष्म जो कालेन, सूक्ष्म वेगेन, कि काल की इतनी सूक्ष्म है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम कब जवानी से बूढ़े हो गए, कब किशोरावस्था से जवान हो गए, और हो गए तो स्वीकार नहीं करते। तो एक तो अपनी
काल की अवस्था अवस्था जो बदलती रहती है काल के प्रवाह से, उसका महसूस भी नहीं होता है, बड़ा सूक्ष्म है। ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का वही जल है, अ- या हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो ये कहना भगवान कह रहे हैं झूठ है, मिथ्या है। ऐसा समझना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले जो अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना है कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता हुआ होता है और न तो मरता ही है, वह कभी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से यह उत्पन्न होता है और मरता सा दिखता है, जैसे काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। ये आत्मा के लिए कह रहे हैं। तो आत्मा कोई कर्मों के बीज द्वारा पैदा नहीं होता है, ना आत्मा मरता है। कर्मों के बीज द्वारा तो सिर्फ शरीर का उत्पत्ति होती है और शरीर ही मरता है। आत्मा जन्मा है, अमर है, और सिर्फ भ्रांति मात्र दिख रहा होता है। बाद में निकाले ना। तो ये इस बात को समझे भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर 41 से 45 श्लोक तक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि काल के बारे में बता रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों दिखता है, क्योंकि काल की सूक्ष्म गति की वजह से है। कोई क्यों नहीं महसूस कर पाता है, वो काल के सूक्ष्म गति की वजह से नहीं महसूस कर पाता है। आत्मा ही क्यों ट्रांसमाइग्रेट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि काल की सूक्ष्म गति की वजह से हो रहा है। बोले उद्धव जी, ये जो गर्भाधान है, गर्भ वृद्धि, पहले गर्भ ठहरना, फिर गर्भ में धीरे धीरे बढ़ना, गर्भ बढ़ने के बाद जन्म होना, फिर बाल्यावस्था, फिर कुमारावस्था, फिर जवान अवस्था, फिर अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु। तो बाल्यावस्था कितने बजे तक, कितने कितने समय तक होता है बाल्यावस्था? 1 से 5 साल। कुमारावस्था 5 से 12 साल। जवानी 12 से लेकर के 30 35 साल। 35 साल के बाद अधेड़ अवस्था 55 साल, और 55 के बाद बुढ़ापा, और 75 के बाद मृत्यु। आज के समय में ऐसा ही कह सकते हैं। तो भगवान ने कहा ये शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। गर्भाधान गर्भवृद्धि 2, जन्म 3, बाल्यावस्था 4, कुमारावस्था 5, जवानी 6, अधेड़ 7, बुढ़ापा 8 और मृत्यु 9। इन 9 शरीर की अवस्थाएं हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है, और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार है। अच्छा, अब शरीर को जीव से भी अलग कर दिया। जीव क्या है? आत्मा जब गुणमयी माया में
जो गुणमयी माया को स्वीकार करके उस तदनुरूप देखती है तो जीव कहलाती है। आत्मा, शुद्ध आत्मा जब गुणों का आधान करती है तो वो जीव कहलाती है। और यह शरीर जीव से भी भिन्न है। तो जाता आता कौन है? जीव है। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जीव जाता रहता है। आत्मा तो निष्क्रिय है जीव के अंतर्गत। तो यही जीव ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार होती है। जैसा मन में कामनाएं थी, जैसा मानसिक सोच था, वैसा ही उसको मनोरथ कहते हैं। मन की कामना या मन का सोच को मनोरथ कहते हैं। किंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है। जीवात्मा जो है गुणों के संग से उसी में तदाकार हो के अपना मान करके वो भटकने लगता है। और जब कभी कभी ज्ञान होता है तो ज्ञान होने पर इन्हें छोड़ भी देता है। तो अज्ञानवश गुणों का संग करके भटकता है और ज्ञान होने पर इन्हें छोड़ देता है। तो कल हम लोगों ने बहुत विशेष एक बात चर्चा किया था कि गुण के संग को छोड़ने का सबसे अच्छा मार्ग क्या है। तो भक्ति युक्त ज्ञान, भक्ति युक्त कर्म, भक्ति युक्त भाव। गीता में तीन चीजें हैं। गीता में तीनों चीज भक्ति के साथ है। ज्ञान भी है तो भक्ति के साथ है। भक्ति ज्ञान 13 से 18 चैप्टर। भक्ति युक्त कर्म 1 से लेके 6 चैप्टर। और 7 से लेके 12 चैप्टर क्या है? भक्ति युक्त भाव, अर्थात प्योर भक्ति। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। या पहले कह लो गीता में क्या है? कर्म योग है, भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। तो भक्ति में भक्ति भाव है, कर्म में भक्ति युक्त कर्म है और ज्ञान में भक्ति युक्त ज्ञान है। तो ये गुण को कब छोड़ेगा? जब विवेक होगा। और विवेक होने के बाद भी गुणों को छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? भक्ति युक्त योग। विशेष और डिटेल में कल चर्चा इसके ऊपर हम लोगों ने किया था। तो भक्ति में रहोगे तो गुणातीत रहोगे। और भक्ति में विवेक भी हो जाता है। जैसा विवेक भगवान की भक्ति से होती है वैसी विवेक बड़े बड़े शास्त्र और वेद के अध्ययन से भी वो विवेक नहीं आता है। बोले पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। अगर कोई पिता है तो पुत्र के जन्म होने से उसको समझना चाहिए कि मेरा भी जन्म होगा यदि मैं अज्ञानता में फंसा हुआ रहा तो। और जब पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र को यह समझ लेना चाहिए कि मेरा भी मृत्यु होगा यदि मैं विवेक से मृत्यु का विजय प्राप्त नहीं किया। यदि विवेक से मृत्यु को विजय नहीं प्राप्त किया तो मृत्यु हमारा भी संभव है। तो इस संसार में रहना ही मृत्यु है और इस संसार से निकलना ही मृत्यु को जीतना है। समझे? और जन्म तो खैर मृत्यु के लिए होता ही है। तो
मृत्यु से हारना जन्म जो है मृत्यु के हार का परिणाम है, लेकिन मुक्ति जो है वो मृत्यु से जीत का परिणाम है। मृत्यु को जीत लिया तो मुक्ति, और मृत्यु से हार गए तो जन्म। समझे? तो पिता पुत्र के मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण, पुत्र के जन्म और पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए कि जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जन्म मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे बोला कि जौ गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पकने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उसके उगने और कटने का जानने वाला साक्षी है वह उससे सर्वथा अलग है। किसान, किसान उगाता है, किसान काटता है। किसान को इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके लिए तो सहज है उगना और काटना। बोले वैसे ही शरीर और शरीर की अवस्था, शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी वह शरीर से सर्वथा पृथक है। कौन? जीवात्मा। जीवात्मा को समझो किसान। और जैसे गेहूं और जौ आदि फसल बोते हैं और उगता है फिर काट दिए जाते हैं, किसान के लिए यह स्वाभाविक है, वैसे ही जीवात्मा के लिए शरीर का नष्ट होना, शरीर का पुनः नया जन्म लेना, दोबारा दूसरा शरीर बनना, फिर उस शरीर का खत्म होना, ये सब जो है इस सब चीजों का साक्षी है मात्र जीवात्मा। वह शरीर से सर्वथा पृथक है। तो जीवात्मा का कुछ लेना देना नहीं है शरीर के घटने बढ़ने और नष्ट होने से। लेकिन फिर कौन है जो शरीर को इस साइकिल जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसाता है? अज्ञान। और ये अज्ञानता बनी रहेगी कितने लाख योनि है? 84 लाख योनि है। तो 83,99,999 योनि में यह अज्ञानता बनी रहती है। 83,99,999 योनियों में यह अज्ञानता बनी रहती है। और तब तक जीवात्मा बस अछूत रह के जन्म मृत्यु को देखता रहता है, उस किसान की तरह जो किसान गेहूं के फसल को काटता है, बोता है, काटता है, बोता है, गेहूं काटता है, फिर उसके बाद धान बोता है, फिर धान काटता है, फिर गेहूं बोता है, फिर गेहूं काटता है तो दाल बोता है, दाल काटता है तो अरहर पता नहीं क्या क्या बोता है, नहीं। तो उसी प्रकार से जीवात्मा सिर्फ दृष्टा होता है शरीर की मृत्यु और नाश का, और यह अज्ञान की वजह से होता है। और ये होता रहता है 83,99,999 योनि तक। बड़े दुर्लभता से फिर जब मानव योनि मिलता है तो इस जीवात्मा को अज्ञानता से मुक्त होने का अवसर मिलता है। मनुष्य योनि में ही तो अज्ञान से निकलने का अवसर मिलता है। लेकिन मनुष्य योनि जो अज्ञान को दूर करने का अवसर है, उसको लोग, उसमें भी लोग यदि अज्ञान बने हैं, इसलिए ब्रह्मा जी बड़ा पछताते हैं। दुर्लभ मानव तन पावा है, जामे होई न भजन न भावा। दुर्लभ तन पा लिया, उसमें भी भजन भाव नहीं है, तो क्या होगा? कहां फंसेंगे? फंसे ही रहेंगे। तो भगवान ने कहा देखो ये सब अज्ञानता का मामला है, और मनुष्य जन्म जो है ज्ञान के लिए हुआ है।
हाँ, मनुष्य जन्म तो हो गया, लेकिन यहाँ इस संसार में एक लफड़ा थोड़ी ना है। मनुष्य के साथ तो और भी बहुत सारे लफड़े हैं। इतने सारे दुश्मन जुड़े हुए हैं मनुष्य के साथ, इतने सारे लोगों का सुख दुख जुड़ा हुआ है मनुष्य के साथ, कि कृपा से तो मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन जो अन्य कुछ और भी सिद्धांत काम करता है, जिसपे मनुष्य जन्म होने के बावजूद भी ज्ञान लेने नहीं देगा। जानते हो, मनुष्य जन्म होने के बाद भी ज्ञान नहीं लेने देगा। दुर्लभ मनुष्य योनि तो है, लेकिन हमने दुश्मन भी कम थोड़ी ना पाले हैं इस संसार में। या हमने इतने अधर्म भी तो इतने किए हैं ना, कि अधर्म की वजह से वह ग्रह नक्षत्र तारे सब हमें उस अधर्म के फल को देने के लिए पहुंच जाते हैं, और वो डिसाइड करते हैं ग्रह नक्षत्र तारा कि हम कहाँ कौन से स्थान पे जन्म लेंगे, कौन से समय में जन्म लेंगे, और उसके मुताबिक उसके फल को भोगने का ग्रह नक्षत्र तारे व्यवस्था कर देते हैं। कभी आर्थिक दुख, कभी सामाजिक दुख, कभी शारीरिक कष्ट हैं। देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व सब पीछे लगे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि से इन लोगों को बड़ी दुश्मनी होती है कि बताओ, इसको मनुष्य योनि मिल गया। देखो, एक तो मान लो अमीर बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गलती से अमीर बन गए तो अमीर बनने के बाद भी दुश्मन पैदा होते कि नहीं होते हैं? दुर्लभ मानव जन्म है, ठीक है, लेकिन मानव जन्म यदि दुर्लभ मिल भी गया तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अब भगवान की इतनी कृपा हो गई कि अब हमारे पास कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन भी तो है टांग खींचने के लिए, है नहीं? इधर पितर प्रसन्न अप्रसन्न हो जाएंगे तो परिणाम उल्टा दे देंगे। इधर देवता लोग अलग है, इधर बैठा हुआ यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच आदि व्याधि सब पड़ा रहता है। यहाँ तक कि अंगों के अधिष्ठात्री जो देवता होते हैं वो सब भी बड़ा आश्चर्य करते हैं कि भाई इसको मनुष्य योनि मिल गया, ये कैसे चला जाएगा, कैसे इसका उद्धार हो जाएगा। देखते हैं कैसे उद्धार हो जाएगा। वो इस योनि को प्राप्त, मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद भी इसको स्ट्रगल सम बना देते हैं। क्या? स्ट्रगल सम। स्ट्रगल सम को क्या बोलेंगे हिंदी में? संघर्षमय बना देते हैं। समझे? उसी संघर्ष, जीवन को संघर्ष से मुक्त करने के लिए आपको देवता पितर का भी ख्याल करना पड़ता है। इसलिए भगवान गीता में देवताओं के लिए बात कही है कि मनुष्य को देवता पितरों से क्या करना चाहिए? सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। वेद में भी भगवान की ही वाणी है, तो वेद के मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक, अभी जो आपने बताया पितृपक्ष आ रहा है, तो पितृपक्ष में अगर हम पितरों को नहीं केयर करेंगे तो क्या होने वाला है? एक व्यक्ति होता है जो शुरुआती दिन में गरीब रहता है, उसके दोस्त भी गरीब रहते हैं, और साथ पढ़ता है, सब कुछ करता है, मेहनत भी करता है साथ साथ, लेकिन एक व्यक्ति के भाग्यवश, नसीबवश वो तारे चमकते हैं और वो अमीर बन जाता है देखते देखते 5 से 10 सालों में। तो जब अमीर बन जाएगा वो, तो उसके जो उसकी पुरानी संगति थी, पुरानी संगत जो था उसका गरीबों के साथ का, उसमें से कुछ एक तो होंगे जो सही में प्रशंसा करेंगे, उसको गुण को गाएंगे, या उसकी भलाई चाहेंगे, ये अच्छा हुआ, भला हुआ कि वो अमीर बन गया, चलो अपने अपने भाग्य की बात है, मेहनत किया अमीर बन गया। ऐसे कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, जो उनके पुराने एसोसिएशन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अमीर बनते हुए उन दोषों से क्या
उन दोस्तों से क्या करते हैं, स्ट्रगल, उन दोस्तों से वही मनस्कता, मेंटल इश्यूज, और थोड़ा सा मुंह बनाना, उसको डिस्टर्ब करना, उसको उसकी सीक्रेट्स को दूसरे को बताने लग जाना। पुराने समय में जो गलती किया होगा वो दूसरे को बता देगा, जानते हो आज ये बड़ा अमीर बन रहा है, अरे ये तो ऐसा ऐसा किया था, इसने चोरी किया था एक बार हमारे साथ। अरे गरीब था, उसने जो किया किया, लेकिन अब तो अमीर बन गया बेचारा। तो जो गरीब अभी भी उसके दोस्त होंगे वो उसके पुरानी बातों को लेकर टांग खींचेंगे। इसी प्रकार से मनुष्य जो ज्ञान के धनी होने का अवसर मिलता है फिर भी अज्ञान इसलिए रह जाता है क्योंकि उसके दुश्मन पीछे बहुत पड़े रहते हैं। कई जन्मों के जीव भी रहते हैं, अरे तू तो हाथी के योनि में था, हमारे साथ खेल रहा था, अब तू यहाँ आ गया, मैं चला गया गंधर्व, तो गंधर्व लोक में तो कई हजारों लाखों वर्ष तक रहना पड़ता है, लेकिन तू मनुष्य बन गया, तू कैसे जो है ना आगे बढ़ जाएगा, ज्ञान ले लेगा, है, तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा। तो दुश्मन कम नहीं होते हैं। और उसके अलावे जो लोग हमारे शुभचिंतक है उनके लिए हम लोग सेवा अधिकार भी भूल चुके हैं। तो देवताओं के लिए जो चाहिए, देवताओं का यज्ञ का भाग, वो हम नहीं देंगे तो देवता लोग नाराज, पितरों को तर्पण नहीं करेंगे तो पितर लोग नाराज। ये देवता पितर लोग बहुत सारे दुश्मनों को साइड करके रखते हैं, जानते हैं, देवता पितर लोग। और देवता कुपित तभी होते हैं जब देवताओं के यज्ञ का भाग नहीं मिलता है, पितर कुपित तभी होते हैं जब पितरों को क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, तर्पण नहीं मिलता है। हाँ, तो ये देवता पितर लोग प्रोटेक्ट करते रहते हैं, समझे। उसके अलावे दुश्मन तो पूरी दुनिया ही दुश्मन है, पूरी प्रकृति ही दुश्मन है, माया शक्ति ही दुश्मन है, जीव का उद्धार नहीं होने देगा। देवता पितर को हम संतुष्ट करते हैं तो वो हमको आशीर्वाद देते हैं। कल रात में हमने बताया था, ये चलाओ तो गर्मी लग रही है, कल रात में हमने बताया था कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो हमारे अल्टार में बैठे हैं, वो अपने पुत्र की इच्छा प्राप्ति करने के लिए अपनी कुल देवी को प्रार्थना करते थे, यह कुल देवी एक पुत्र दे दो। तो कुल देवी का नाम क्या था, बिमला देवी, और जब पुत्र हुआ तो उनका नाम रखा बिमला प्रसाद। तो कल भी हमने इस बात को कहा था कि आजकल हम लोग इतने फैनेटिक हो गए हैं कि एक बार 16 माला कर लिया, जैसे तैसे अग्नि के फेरे ले लिए, तो सोचते हैं कहाँ कौन कुल देवी, कौन देवता, कौन ये कौन वो, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी विनाशकारी चीजें कुल देवी देवता के नाराज से होने होता है, पितरों के नाराज से होता है। पितरों को यही 15 दिन का समय होता है जिसमें पितरों को अवकाश मिलता है कि वो पृथ्वी पे आए और अपने अपने संततियों से कुछ खाना पीना का स्टोर कर लें पूरे साल भर के लिए। तो उन लोगों का एक दिन, हमारे यहाँ एक पक्ष होता है पृथ्वी पे, एक पक्ष 15 दिन का उनका एक दिन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जब 6 महीना होता है तो वहां उनका, हमारे यहाँ का एक वर्ष, उनके यहाँ का एक दिन, एक 6 महीना वहां का एक रात, ऐसा होता है देवलोक में। तो पितरों का भी कुछ टाइमिंग लाइन ऐसे ही है। तो वो अपने वर्ष में एक दिन उनको मिलता है कि वो पृथ्वी पे आकर के ग्रहण करें, और वो एक दिन हमारे लिए 15 दिन का सीन होता है, और वही पितृपक्ष है, समझे। तो मनुष्य योनि मिला है, दुर्लभ योनि, यह भगवान की कृपा है। भगवान स्वयं कहते भी हैं, भागवतम में कई बार आया है कि जिस पे मैं कृपा करता हूं मनुष्य योनि प्रदान करता हूं। अर्थात
भगवान चाहते हैं कि यह जीव अब मेरे पास आए, तो मनुष्य योनि में डाल देते हैं। अब उसका जब संघर्ष समाप्त हो गया रहता है, बहुत कुछ वो भोग लिया होता है संघर्ष करके, पुण्य पाप, तो उसको भगवान कृपा करके मनुष्य योनि देते हैं। मनुष्य योनि भगवत कृपा है, मनुष्य योनि प्रारब्ध नहीं है, भगवत कृपा है। तो इस योनियों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनुष्य योनि का, कि वो भगवान की बात माने, वेद शास्त्र की बात माने, भगवान की कहे हुए बातों को माने, गुण को समझे, भगवान के लीलाओं को समझे, भगवान के सृजन की जो अपुलेंस है उसको समझे। ये मनुष्य योनि है, बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण योनि है ये मनुष्य योनि। और सबके बीच में भगवत भक्ति बनी रहे, सेंटर में भगवान रहें, बाकी साइड वाइड जो भी जिम्मेदारियां वो चलते रहें। तो इसलिए भक्ति तो हमको करनी है भगवान की ही, लेकिन पूजा पाठ और लोगों को भी करके संतुष्ट करके हमको अपना रास्ता ठीक करना है। तो इसलिए ये पितर पक्ष जो है बड़ा प्रशंसनीय पक्ष है। तो अपने जितने भी जीव हैं, ये जीव आपको आशीर्वाद देंगे। ये आत्माएं जहां भी फंसे हुए हैं उनके लिए आप जल देंगे, अन्न देंगे। वहीं बैठे बैठे आपके दुश्मन भी दोस्त आत्माएं बन जाएंगे। जीवात्माएं, आत्माएं तो अलग नहीं होगी, जीवात्मा तो जीवात्माएं जहां जहां भी फंसा होगा, स्वर्ग में, नरक में, यहां वहां, दिस दैट ब्ला ब्ला, सभी जगह ये जीवात्माएं। अगर कोई किसी दूसरे योनि में फंस गया है, तो जो हम तर्पण देते हैं तो उस योनि के जीवात्मा को ही मिलता है। बेशक उस योनि में वो फंसा हुआ है तो वहां उसके कष्ट को आराम मिलता है। तो पितृलोक में भी जो हैं, पितृलोक में जिनके खानदान में कोई जल देने वाला भी नहीं है, ऐसे पितृलोकों को, ऐसे पितृलोक में जाकर के ऐसे पितर लोग उल्टे लटकते हैं। उनको नहीं मिलता है वहां पे कोई, वो नहीं है कि भाई ठीक है तुम्हारा बेटे ने नहीं दिया तो मेरे बेटे ने दिया ना, तो तू ले ले मेरा थोड़ा सा जल, तिल, पिंड, ये ले ले, तू ही ले ले। वहां पे कोई किसी को शेयर नहीं कर सकता है पितृलोक में। हाँ, वहां पे आपके नाम से यहाँ कोई जल दे तो एक्सेप्टेबल है, या आपके खानदान का कोई व्यक्ति जल तर्पण करे तो एक्सेप्टेबल है। वो इंतजार करते रहते हैं और बहुत प्रसन्न होता है कि भाई हमारे खानदान में एक बालक पैदा हुआ है, मनुष्य योनि में एक बालक पैदा हुआ है, अब ये हमारा उद्धार करेगा। तो पहला उद्धार क्या है भाई? कोई व्यक्ति कष्ट में पड़ा हुआ है, बहुत तेज भूखा है, तो पहला उद्धार तो उसका भोजन पानी है। और दूसरा उद्धार है कि वहां उस लोक से मुक्ति। तो यदि वह मनुष्य भगवान की भक्ति करेगा तो उसके सारे पूर्वज निकल जाएंगे पितृलोक से, छुट्टी हो जाएगा, उन लोग का प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उनको भूख प्यास जो लगी है वो तो मिटाना पड़ेगा। तो भूख प्यास मिटाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? श्राद्ध करना पड़ता है। ये पितृपक्ष में श्राद्ध करना पड़ता है, समझे? तो पितृपक्ष की बड़ी महिमा है, बड़े बड़े अब प्रैक्टिकली आप अगर वास्तव में जानना चाहते हो कि कौन से ग्रंथ में क्या क्या लिखा है, तो अनंत ग्रंथ है और अनंत ग्रंथों में अनंत चीजें लिखी है पितृपक्ष को लेकर के। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष का बड़ा वर्णन है, पूरा सेक्शन ही है पितृपक्ष के ऊपर गरुड़ पुराण में। उसके अलावा महाभारत के अंदर में गरुड़ पुराण का श्लोक देखिए क्या लिखा हुआ है। श्राद्धम एकम, क्या लिखा है? श्राद्धम एकम पितृणाम तु तृप्तैः स्यात् सप्त कल्पितम कल्पिकम।
एकवारं तु यत्कृत्वा सर्वपितृगणाः तृप्यन्ति। एक बार श्राद्ध करने से पितर 7 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। 7 कल्प तक एक बार श्राद्ध करने से, इसलिए श्राद्ध बहुत आवश्यक होता है, मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म। और श्राद्ध कर्म के बाद अन्न जल का देना। लेकिन जो लोग 7 कल्प से भी पड़े हुए हैं, 7 कल्प तक तृप्त कर दिया, लेकिन 7 कल्प के बावजूद ही पड़े हुए हैं, उनको भूख प्यास से कौन मिटाएगा। महाभारत में भी अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, पितॄणाम तु प्रसादेन यज्ञश्चैव फलन्ति ते पितॄणाम नृत्येनैव न सिद्ध्यन्ति महाक्रतुः। पितरों को प्रसन्न करने से ही यज्ञ और अन्य पूर्ण पुण्य कर्म सफल होते हैं। जानते हो, यदि कोई पुण्य कर्म कर रहे हो या यज्ञ कर रहे हो तो उसकी सफलता इस बात पे निर्भर करता है कि आपका पितृ प्रसन्न है कि नहीं। अगर पितृ प्रसन्न नहीं है तो, जैसे मान लो हमारे घर में हमारे पिताजी ही हमसे नाराज हैं और उस घर में हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए घंटे बजा रहे हैं, संसार धावा नलिनी ढलोका, हे भगवान हम पे प्रसन्न होइए, हे भगवान हम आपके भक्त हैं। और कोने में बैठे पिताजी रो रहे हैं, अरे कैसा बेवकूफ है, हमको पूछता नहीं है, हमारी जरूरतों को नहीं देता है। जीवित माता पिता को ही प्रसन्न नहीं करते तो भगवान को क्या प्रसन्न करेगा कोई। कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। यहां तो जीवित माता पिता छोड़ दो, जो पितर मर गए और पितृलोक में हैं, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो भी पुण्य कर्म सफल नहीं होता है, तो भी यज्ञ कर्म सफल नहीं होता है। समझे। इसलिए शास्त्र में विधान है कि जब तक आप सन्यास के स्तर पे नहीं हो, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी गृहस्थ तीनों को तर्पण करना चाहिए। इसलिए तर्पण को संध्या बंधन के साथ ही जोड़ दिया गया है, मालूम है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो साउथ इंडियन में जाओ, साउथ इंडिया में आज भी जब, या नॉर्थ इंडिया में भी गुरुकुल में जाओ, जो वैदिक गुरुकुल है उसमें जो तर्पण, जो संध्या बंधन होता है ना, संध्या बंधन में तर्पण की व्यवस्था होती है। और सभी तर्पण के साथ साथ एक अंतिम तर्पण होता है जो भीष्म को दिया जाता है, भीष्म पितामह के लिए। यदि भीष्म पितामह को नहीं आपने तर्पण किया तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो तर्पण, अगर आप देखोगे तर्पण की जो किताबें आती है ना, मैं बताता हूं, मेरे पास है, आई हैव दैट। अरे कहाँ गया, अरे पुस्तक कहाँ गया, ये रही पुस्तक। तो अगर आप संध्या बंदन देखोगे तो संध्या बंदन में ही तर्पण दिया गया है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं या जो भी करते हैं गायत्री जप, तो उसमें क्या होता है, आपने साउथ इंडिया में खासकर आजकल भी देखोगे, जब कभी गायत्री के लिए बैठते हैं तो उनके पास बर्तन उर्तन होते हैं। एक बड़ा सा आचमन पात्र होगा, एक छोटा सा पात्र होगा, उसके बाद एक थाली होगी, वो लेकर के बैठते हैं। हैं, साउथ इंडिया में पता है, अभी अभी है, कौन है साउथ इंडिया यहाँ से, जो ट्रेडिशनल लोग करेंगे अभी भी करते हैं। और डेली उनको करना पड़ता है क्या, तर्पण। समझे। तो तो तर्पण जरूरी नहीं है 15 दिन ही हो, 15 दिन में तो करना ही करना है। लेकिन द्विज को, द्विज समझते हो, द्विज शूद्र 15 दिन में करे, लेकिन द्विज को तो हर दिन करना चाहिए तर्पण। समझे। हर दिन, और दिन में 3 बार। तो गायत्री के साथ दिन में 3 बार जो है ये पितर लोगों के लिए जल देते हैं, क्योंकि देवता पितर की प्रसन्नता के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये लो, ये क्या हो गया, म्यूट करो।
कुंदन जी, क्या वो मोबाइल छेड़ते हो? म्यूट करो। आप लोग के पास दो मोबाइल होने चाहिए, एक भागवतम के अलग मोबाइल होने चाहिए जिसमें भागवतम चलती रहे और कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अर्घ देना भी, अर्घ अर्घ देते हैं अर्घ, तो जल का अर्घ दो, या अक्षत तिल का अर्घ दो, या फल का अर्घ दो। तो अर्घ हो गया देवताओं का, और बाकी जो है चीजें हैं वो पितरों का भी होता है। लेकिन ये सब जो द्विज हैं, आजकल द्विज भी किधर है, लोग वाग नाम के लिए जो है ना फटाफट द्विज बन जाते हैं। कल शादी है तो आज फटाफट जो है ना वो जनेऊ हो जाता है, कल शादी हो जाती है। शादी के लिए लोग जनेऊ करते हैं, अब तो शादी के लिए लोग जनेऊ करते हैं कि विधि विधान है। अब एक बार जनेऊ हो गया तो जनेऊ को उतार देते हैं, शादी के अगले दिन अपने जीवन में लग जाते हैं। जो द्विज हैं अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज हो सकते हैं। तो द्विज बनने के बाद उनको रोज रोज करना होता है ये गायत्री, और रोज रोज गायत्री के साथ करना होता है जल का तर्पण, समझे। और साल में 15 दिन जो पितृपक्ष होते हैं उसमें खूब उनके लिए, पितरों के लिए अन्न दान करते हैं, गोदान करते हैं, गौ गाय को खिलाते हैं चारा, भागवतम कथा कराते हैं पितरों के उद्धार के लिए, पिंड दान करते हैं। विशेष तिथि आती है तो उसके ऊपर ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है पितरों के निमित्त, समझे। तो खासकर जो द्विज लोग होते हैं उनको तो नित्य ही स्नान करते वक्त भी यदि पितरों को नाम से जल दे दें तो उनको तृप्ति मिलती है। और इसमें बहुत बड़ा कोई मंत्र नहीं है, सीधा लिख दो सर्व पितृभ्याम तृप्ताम, बस सर्व पितृभ्याम तृप्ताम। आप बाथरूम में ही जल दे दोगे ना, वो भी स्वीकार कर लेंगे वो लोग, समझे। हम देखते थे पुराने जमाने में कि लोग बाग नलके पे नहाते थे ना, तो नलके पे नहा करके बाल्टी से ही थोड़ा जल दे देते थे, ऐसे ऐसे करके। आप लोगों ने कभी देखा है? नहीं देखा? हमने तो देखा है। जब पुराने दादाजी लोग होते थे ना, वो नहा करके गीले वस्त्र में ही करना होता है तर्पण, वो हाथ से ही ऐसे ऐसे कर देते थे 3-4 बार, अपने जनेऊ को लेके हाथ से ही ऐसे ऐसे कर देते थे। नदी में नहाने जाते थे तो नदी में ऐसे कर देते थे, हैं। मंत्र बोलो या ना बोलो, लेकिन भाव तो वही है कि भाई पितरों को जल दे रहे हैं। तो जब भी आप स्नान करते हो, तो मैंने एक बार और कहा था, स्नान करते हो तो आपके पितर लोग आपके शरीर से निकले हुए जल का पान करने के लिए आते हैं। इसलिए आप आप अपना जो कपड़ा धोते हो ना, वस्त्र जो धोते हो, उस वस्त्र को आप पैर पे मत डालो, क्योंकि उस जल को पितर लोग पीने के लिए यूज करते हैं। इसलिए जिसमें कपड़ा धोया जाए, मान लो आपने धोती धो ली एक बाल्टी में, तो उस बाल्टी के पानी को पैर पे मत रखो, क्योंकि वो आपके वस्त्र का प्रक्षालन किया हुआ जल है, जो पितर लोग जहां जहां जिस योनि में फंसे पड़े हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। आप उसको पैर पे डालोगे तो आपका पैर धोया हुआ पितर लोग ग्रहण करेंगे, पाप नहीं लगेगा? है? आप लोग में से पता है, आप लोग में से किसी को पता है ऐसी व्यवस्था है? बचपन में हमको सिखाया गया था। पिछली बार आपने कुछ बताया था तो जिस 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 बकेट में आप अपना वस्त्र धोते हो, उस बकेट के पानी को लोग क्या करते हैं, पैर पे डाल लेते हैं, नहीं डालते हैं बाथरूम में मोस्टली। वो नहीं डा, वो नहीं डालना चाहिए, कितनी अज्ञानता है देख लो। ऐसे ही ऐसे ही बहा दो, ऐसे ही बहा दो, पैर पे मत डालो, ऐसे ही बहा दो। और खासकर जिन पितरों के पुत्र, खानदान में कोई बच्चा, अच्छा सुनो, ये सब बातें स्त्रियों के लिए लागू नहीं है, ठीक है, ये सब सिर्फ पुरुषों के लिए लागू है। तो जिस
जिस पितरों के कुल खानदान में एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है, और यदि वो पुत्र भगवान का भक्त हो गया, कंठी माला पहनता है, तो उसके नहाने से जो शरीर का जल नीचे आता है, उस जल को तो पितर लोग ऐसे चाटने के लिए आते हैं जैसे क्या बताएं। समझे? जब वो जप करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो पितर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो ये मेरा उद्धार करेगा, ये बालक मेरा उद्धार करेगा, सब नाचते हैं, गाते हैं। अब तो मेरा उद्धार होने वाला है, अब एक खानदान में ऐसा आ गया, भक्त आ गया, अब मेरा उद्धार होने वाला है। समझे? तो अब भक्त बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं दोगे। उद्धार तो जब होगा तब होगा, लेकिन भाई जल, जल अन्न तो चाहिए ना। है? नहीं चाहिए? हाँ। श्लोक बताइए ना, सर्व पितृभ्याम। क्या? आपने श्लोक बताया ना प्रभु, सर्व पितृभ्याम क्या है? सर्व सर्व पितृभ्य ही तृप्ताम, सभी पितरों को तृप्ताम है। भीष्म तृप्ताम, नानी तृप्ताम, नाना तृप्ताम, अरे कुछ नहीं तो चाचा तृप्ताम, चाची तृप्ताम, जाने अनजाने सभी दोस्त जो शरीर छोड़ गए तृप्ताम। तृप्ताम बोल दो, खत्म कहानी। है? तृप्त हो जाएं, आइए हमारे जल को लेके तृप्त होइए। है? जाने अनजाने में जिसको मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, वो सभी दिवंगत आत्माएं, जीवात्माएं हमारे जल को स्वीकार करें। वो सभी जीवात्मा जो हमको जानते हैं पर हम उनको नहीं जानते हैं, वो भी आकर आके जल ग्रहण करें। है कि नहीं? ये सब इतना सूक्ष्म है, यही काल की गति है, यही सब काल के एजेंट्स हैं। देवता, पितर, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सौर मंडल, सेलेस्टियल, और उसके बाद क्या है अंत में? काल स्वरूप भगवान जो इस संसार में है, वो किस रूप में बैठे पड़े हैं वहां पे? डॉल्फिन। क्या उसको बोलते हैं? डॉल्फिन के रूप में। शिशुमार चक्र, नहीं, शिशुमार चक्र पांचवें स्कंद में आता है ना, शिशुमार चक्र। तो उसमें सबके लिए स्थान दिया गया है। देवता पितर का अलग लोक है, इसका अलग लोक है, उसका अलग लोक है। तो सब काल चक्र के अंदर में ही है, जो आपको हेल्प भी करेगा और आपको नुकसान भी करेगा। तो गरुड़ पुराण में आपको बताया, तो महाभारत पुराण, महाभारत में भी आपको बताया अनुशासन पर्व में कि किस प्रकार से पितरों को प्रसन्नता होती है तो यज्ञ और सभी पुण्य कर्म सफल होते हैं। जिनके पितर खुश नहीं, प्रसन्न नहीं, अब कहोगे कि कैसे हम समझे कि हमारे पितर खुश हैं, प्रसन्न हैं? अरे आप जल दे दो, ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे, क्या चिंता है? मनुस्मृति क्या कहते हैं, देखें मनुस्मृति, मनु क्या है? हमारा पितृदेव मानुष्याणाम वेद शास्त्रानुसारिणाम त्रयाणम नित्य तृप्त्यर्थम श्राद्धम अस्मृत मनीषिभिः। देवता, पितर, मनुष्य, इन तीनों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आवश्यक है। मनुष्य के लिए क्यों? मनुष्य तो जिंदा है। मनुष्य, अरे भाई देवता पितर प्रसन्न होंगे तो मनुष्य को तृप्ति होगी। भाई हमको सेवा कर, किसी को, हम किसी को पानी पिलाते हैं तो पानी पीने वाला भी तृप्त होता है, पानी पिलाने वाला भी तृप्त होता है। ऐसा होता है कि पानी पिलाने वाला तृप्त नहीं होता है? दान देने वाला, दान लेने वाले को दान से आराम मिलता है, सुख मिलता है, तो दान देने वाले को भी सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? उसी प्रकार से मनुष्य, देवता और पितर, तीनों को कहते हैं श्राद्ध से तीनों की तृप्ति होती है। मनुष्य यदि देवता पितर को करे तो स्वयं की भी तृप्ति हो जाती है। मनुस्मृति कहते हैं अस्मृत मनीषी भी। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध के पक्ष में जल, तिल, भोजन और दान देने का विशेष महत्व है। इस श्राद्ध के पक्ष में रोज कुछ न कुछ दान करो, तिल और जल एक साथ अर्पण करो,
भोजन ब्राह्मणों को कराओ, पिंडदान करो, कुछ भी करो। अन्नम ही पितरः प्रीता पिबन्ति च पयोदकम। ये किसने कहा? मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। अन्नम ही पितरः प्रीताः पिबन्ति च पयोदकम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्यम श्राद्धमात्मनः। पितर अन्न और जल से तृप्त होते हैं, इसलिए सभी को यथाशक्ति श्राद्ध करना चाहिए। जितनी शक्ति हो, नहीं शक्ति है तो फुकट का जल ही दे दो ना, क्या दिक्कत है? जल में कौन सा पैसा लगता है? और जल में भी कोई जरूरी नहीं बिसलरी का जल दो। अरे खारा पानी है तो खारे पानी का ही जल दे दो, पितर लोग उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। समझे? बिसलरी भी देने की टेंशन नहीं है, आरओ वाटर भी देने का टेंशन नहीं है। जो जल मिलता है शुद्ध जल की भी कोई टेंशन नहीं है, नदी का हो सरोवर का हो, है, आप जल जल दे दो बस। तो कम से कम जल तो हर कोई दे सकता है, अन्न ना दे तो। अब जब पितर को अन्न दो, जल दोगे तो पितर अपने आप आपको अन्न भी देंगे, हैं? इसलिए अन्नम ही पितरः प्रीताः, यथाशक्ति आप इस 15 दिन में, 16 दिन में, कल से लेके जो 16 दिन हो जाता है उसमें जरूर कुछ ना कुछ जरूर दें। तो श्राद्ध का समय कल पूर्णिमा से लेके आश्विन अमावस्या तक रहता है, समझे? और इसमें पितृपक्ष में बहुत बड़े बड़े भागवत कथा का आयोजन होता है, भागवत मूल पाठ का आयोजन होता है कि नहीं? अगर घर में ज्यादा रोग है, बीमारी है, शोक है, बहुत सारा कानूनी दाव पेच लगे हुए हैं, 10 दुश्मन हैं, तो ऐसे लोगों को पितरों के लिए अत्यंतिक भागवत कथा करा लेनी चाहिए, भागवत मूल पाठ पढ़वा लेनी चाहिए। तो पद्म पुराण में सुनो, पद्म पुराण में क्या लिखा है? यावत सूर्य उदेति चास्तम यावत सस्यानि जीवने हैं तावत पृथ्वीगणाः सर्वे श्राद्धस्य फलभागिनः। जब तक सूर्य और सृष्टि है तब तक पितरों के लिए किया गया श्राद्ध फलदायी रहता है। यहां तक कि भागवतम के अंदर में 10वें स्कंध के 84 चैप्टर के आसपास में देखोगे तो भीम को विदुर जी ने बताया था, समझाया था, बेटा तर्पण करो। पितरों का तर्पण बोले ब्रह्मचर्य और यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। अगर कोई तर्पण छोड़ दे और सिर्फ कहे कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, योगी तपस्वी बनूंगा, तो ठीक नहीं है। आपको मालूम है जब कोई व्यक्ति सन्यास ग्रहण करता है तो सन्यास ग्रहण करने से पूर्व वह सन्यास ग्रहण की जो पद्धति होती है ना, तो उसमें सभी पितरों को फाइनल तर्पण करना पड़ता है। सन्यास से पूर्व, सन्यास बनने से पूर्व सभी पितरों को अंतिम देना पड़ता है तर्पण कि हे हमारे पितर, आज से मैं भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास धर्म का पालन करूंगा, इसलिए मेरा अंतिम तर्पण स्वीकार करें। और सन्यास धर्म, सन्यास की दीक्षा होती है उससे पहले ये करना पड़ता है, मालूम है आपको? हाँ, सन्यास की दीक्षा होने से पहले ऐसा कराया जाता है, महातर्पण होता है। हाँ, इवन कि शैव वेदांतियों में जो तिरंडी स्वामी होते हैं ना, वो सन्यास ग्रहण करने से पहले वो तर्पण करना पड़ता है, सभी को संतुष्ट करना पड़ता है, सभी से क्षमा मांगना पड़ता है, सभी से आज्ञा मांगना पड़ता है कि अब हमें सन्यास आश्रम में भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म तत्व यज्ञ करने के लिए हम सन्यास आश्रम में जा रहे हैं। हमसे कोई बन बिगड़ गया हो तो माफ करना, लेकिन अब आप लोग अंतिम स्वीकार करें। ये सब करके जाना पड़ता है सन्यास आश्रम में। और जो लोग सन्यास आश्रम में है वो अगर नहीं करेंगे तो कितना श्रापित होंगे। उनका सन्यास आश्रम सफल नहीं होगा यदि पितरों को संतुष्ट करके नहीं जाएंगे। आप कभी किसी सन्यासी
से पूछो, या जो सन्यासी का जो विधि विधान है सन्यास की दीक्षा का, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है कि नहीं? तो अभी देखो, ये हमारे महाभारत में वो जड़ा, क्या नाम था उसका माता जी? जरात्मज, क्या नाम था? जरात्मज, जड़ा क्या था वो? अरे, वो ब्रह्मचारी बन गया, तपस्वी बन गया, जरायुज, जरत्कारु, जरत्कारु तपस्वी बन गया। और उसके पूर्वज लोग नीचे औंधे मुंह गड्ढे में गिरे हुए थे और लटके हुए थे मात्र एक ही घास की लकड़ी से, घास के क्या बोलते हैं, तृण, एक घास के तृण से लटके हुए थे। और उस घास के तृण को भी कौन काट रहा था? चूहा। तो चूहा बोले वो काल है। और एक जो तृण से लटके हुए थे वो थे जो उनके खानदान में एक ही बचे थे, जरत्कारु, जरत्कारु से बचे हुए थे। अब वो भी ब्रह्मचर्य अपना लिया था। तो उन्होंने कहा बेटा पहले छोड़ो, ये ब्रह्मचर्य का क्या फायदा है ये तुम विवाह करो, एक पुत्र उत्पन्न करो जो हमें देता रहे। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास बहुत उत्तम है। लेकिन गृहस्थ बने बिना यदि संन्यास उत्पन्न करते हैं तो उसी को करना चाहिए जिसके खानदान में और भी बालक हैं। यदि एक ही बालक है उसको संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से संन्यास में नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना हो तो मेक श्योर कि आपके दूसरे भाई हों, दूसरे और ब्रदर हों, आपसे बड़े या छोटे कोई और ब्रदर हो जो आपके पूर्वजों को जल अन्न दे सकते हों, तो ही लेना चाहिए संन्यास। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, क्या नाम था उनका? चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का क्या नाम था? आ, अरे सचिन, हाँ विश्वजीत, यस विश्वजीत। तो उन्होंने देखा जब छोटा भाई है ही घर में गृहस्थ, तो स्वयं वो जाके संन्यास ले लिए। लेकिन जब तक इन्होंने गृहस्थी नहीं स्वीकार की थी चैतन्य महाप्रभु ने, तब तक उन्होंने, एक लीला है वैसे तो, भगवान के पिता हैं नीलांबर मिश्रा, लेकिन फिर भी तो संन्यास लेने वालों को ऐसा करना पड़ता है। नहीं, अगर कोई पुत्र नहीं है, कोई और भाई नहीं है, तो स्वयं संन्यास लेने से पहले गृहस्थ में आए और फिर वानप्रस्थ और संन्यास में जाएं। नहीं तो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में या वानप्रस्थ में जाना, हालांकि ब्रह्मचारी आश्रम के बाद वानप्रस्थ में भी जाएगा कोई तो जा सकता है, वहां भी तर्पण करना पड़ता है, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में भी तर्पण होता है, नित्य तर्पण होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में नित्य तर्पण होता है। गृहस्थ आश्रम में सिर्फ नित्य तर्पण लोग नहीं करते हैं, 15 दिन में एक बार करते हैं, वो शूद्र के अंदर होता है। लेकिन फिर भी 3 वर्ण में तो नित्य करना पड़ता है ये तर्पण, गायत्री के साथ तर्पण करना पड़ता है। अब ये अलग की बात है कि दीक्षा मिल गई, गायत्री कहीं बैठ गए, जनेऊ लिया और 7 गायत्री कर लिया। गायत्री करने का वैसे यह तरीका नहीं है। तरीका है कि आप स्नान ध्यान करें, आचमन करें, जल पात्र लें, है ना। हाँ, आज भी जो राजेंद्र दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा, तो उनका यह नियम आज भी है कि 3 टाइम की संध्या करोगे और तर्पण करोगे। 3 टाइम की संध्या के साथ तर्पण करना पड़ेगा। और उसमें लिस्ट में लिखा रहता है कि आपको ये आचमन पात्र लेने हैं। दो तो जल पात्र होता है, एक जो है थोड़ा सा बड़ा सा पीतल का वो बना होता है, क्या बोलते हैं उसको, थाली होती है, जिसमें जो है ना जल देना होता है, देवता को, ऋषि को, पितर को। तो उसमें क्या होता है, आप सामने से देते हो ना, सामने से जल छोड़ते हो, ऐसे जल छोड़ते हो तो किसको जाता है? ऋषियों को जाता है। और ऐसे ऐसे जल लेते हो, देवता को जाता है। और ऐसे यहां से जल जो जाता है वो जाता है पितर को। और ऐसे जल जाता है वो ऋषियों को जाता है, ये जल। तो यहां से जो जल निकला वो ऋषि को जाता है, यहां से जल निकला देवताओं को जाता है, यहां से जो जल निकला वो पितर को जाता है। और जो ये जल है, यहां से जो जल लेते हैं वो स्वयं लेते हैं। इसलिए आचमन करते हैं तो यहां से ऐसे पीते हैं, ये देख रहे हो।
नहीं देख रहे हो वीडियो में, यहां से पीते हैं। तो 3 को देना पड़ता है, ऋषि, देवता और पितर। तो पितरों को यहां से देते हैं, ऐसे ऐसे जल देते हैं पितरों को, ऐसे ही देते हैं ऋषियों को। हैं? क्या? कौन पूछ रहे हैं? हाँ, तो आपको ये सब आपके काम की नहीं है, ये आपके घर में जो पुत्र लोग हैं उनके काम की है। अच्छा। हाँ, तो ये यहां से जो निकलता है ना सामने से, जैसे सामने से निकलता है वो जाता है ऋषि लोगों को, और ये यहाँ से जो निकलता है ना वो जाता है पितरों को, और यहाँ से जो निकलता है जल वो जाता है देवताओं को, और स्वयं जो जाता है ब्रह्म के लिए वो ब्रह्म रंध्र से, यहाँ से इसलिए हम आचमन करते हैं। समझे? तो इस प्रकार से ये सब ऑनलाइन सर्च कर लेना, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो पितृपक्ष में श्राद्ध करने से धर्म का पालन होता है, ऋण मुक्त होता है, और कर्तव्य में निष्ठा बनी रहती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, आयु, आरोग्य, आरोग्य मतलब बीमारी हारी नहीं होगा, आयु लंबी होगी, धन भी ठीक ठाक रहेगा, है कि नहीं? हाँ, कम से कम दरिद्रता और गरीबी नहीं होगी, बहुत ज्यादा अमीरी नहीं लिखा हुआ है, तो धन, संतान, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझे? तो पितरों को तृप्त किए बिना कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक और भौतिक कार्य पूर्ण फलदायी नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। समझे? तो इसलिए प्रैक्टिकली अभी जो 15 दिन है, मैं पिछले कई सालों से हम लोग करते हैं, तो कुछ ना कुछ करिए रोज सुबह सुबह। जल में कुछ मत कीजिए, जल में थोड़ा सा तिल डाल लीजिए और कुश ले लीजिए, पूर्व दिशा में दीजिए, उत्तर दिशा में दीजिए और दक्षिण दिशा में दीजिए। दक्षिण दिशा में जो जल जाता है पितरों को जाता है, पूर्व दिशा का जल जाता है देवताओं को, उत्तर दिशा का जल जाता है ऋषि मुनि को भी। जानते हो? बैठ के जल भी देने का तरीका है। पूर्व दिशा में पहले पूर्व दिशा, पहले उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा में 3 बार जल तृप्ताम 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 कर दो। ऋषि तृप्त, देवता तृप्त और हमारे पूर्वज भी तृप्त। तो पूर्वजों को दक्षिण की तरफ, पूर्व में देवता और उत्तर में ऋषि मुनि, ऐसा होता है। आपने कभी किसी को श्राद्ध करते हुए, तर्पण करते हुए नहीं देखा है? देखोगे तो वो बैठ के घूमेगा, उत्तर घूमेगा, पूर्व घूमेगा, दक्षिण घूमेगा। आप लोगों ने सब नहीं देखा है? हे भगवान! तो क्या देवताओं और ऋषियों को देना, तो क्या बोल रहा, तृप्ता भी बोल रहा है? बस कुछ, अरे कुछ भी मत बोलो, जल दे दो घुमा के, बस खत्म कहानी, वो भी हो जाएगा। तृप्ताम तृप्ताम बोल दिया, बहुत हो गया, है कि नहीं? कलयुग में कहाँ कौन सा मंत्र याद करोगे? लेकिन जो लोग गायत्री जानते हैं, गायत्री की दीक्षा में ये सब बताया जाता है। गायत्री दीक्षा बिना अ, अ, गायत्री दीक्षा जो होता है वो बिना तर्पण के गायत्री नहीं संभव होता है। इसलिए हर हर 3 टाइम की गायत्री में एक तर्पण होता ही होता है। जैसे आप आचमन करो, गायत्री करो, गायत्री के बाद आप उत्तर दिशा में थोड़ा जल छोड़ो, पूर्व दिशा में थोड़ा जल छोड़ो, दक्षिण दिशा में 10 जल छोड़ो, ये 3 बार करना होता है। मुझे ये जो छोटे छोटे 1-2 मंत्र, पितर गायत्री का मंत्र और तृप्ताम का मंत्र थोड़ा सर्कुलेट कर दीजिए ग्रुप पे। मैंने क्या कहा, ज्यादा मंत्र के चक्कर मत पड़ो, मंत्र पुरोहितों के लिए रहने दो, आप बस दे दो भावना से, तृप्ताम तृप्ताम, नाना जी तृप्ताम, दादाजी तृप्ताम, नानी के नाना जी तृप्ताम, दादी के दादाजी तृप्ताम, है ना? सबको, सर्वै जीवात्मा तृप्ताम, सभी सगे संबंधी तृप्ताम, है कि नहीं? अब कौन सा मंत्र चाहिए? क्योंकि वो कब कराएंगे तर्पण? है? आपने पिछली बार लिस्ट ली थी अपने पितरों की तर्पण कराने के लिए, वो कब होगा क्रिया? सर्व पितृ अमावस्या को जाएंगे गया जी, वहां पे। अच्छा। हाँ, और इस बार भी गया जी में कुछ ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे। वो क्या बोलते हैं, सर्व पितृ अमावस्या के बाद, मतलब सॉरी, अमावस्या के दिन ही
तर्पण, गया जी के ऊपर तर्पण कराने के बाद वहीं पे भंडारा का भी व्यवस्था करेंगे, 100-150 ब्राह्मणों को वहीं कराएंगे बढ़िया से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो वो ब्रजवासी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, धामवासी भी हैं, गया 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 घाट पे रहने वाले ब्राह्मण हैं है कि नहीं? तो जब आप गया जी में जाते हो तो गया जी के आसपास के ब्राह्मणों को ही पिंडदान करना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, ये नहीं कि आप दूसरे जगह के ब्राह्मणों को खिला दोगे। तो इसलिए गया घाट वहीं के ब्राह्मणों को वहीं पे जो है करवा देंगे। अभी पता करेंगे, हमने वैसे पिछले बार गए थे तो हमने पता किया था कि प्रभु जी बन जाएगा प्रसाद, बोले हाँ बन जाएगा। तो उनसे पूछ लेंगे भाई क्या थाली का क्या सिस्टम रहेगा, प्लेट पर प्लेट प्लस 101 रुपये दक्षिणा और पर प्लेट, तो देखते हैं कितना पड़ता है, उसी के मुताबिक नंबर ऑफ प्लेट्स लगा देंगे और वहीं पे करवा देंगे। यदि आप लोग को अपने अपने पितरों के लिए करवाना हो तो नाम के साथ दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी और प्लेट का खर्चा देना पड़ेगा। हमने सभी ने पार्टिसिपेट किया था और इस बार भी करेंगे। कर सकते हैं, हाँ हाँ, आपकी इच्छा है तो कर सकते हो। तो ये बातें देखो, भागवतम से ही निकलते निकलते आपके टॉपिक निकल गया है, और क्या हो सकता है बताओ? इसके लिए अलग कोई टाइम निकालने की जरूरत पड़ी नहीं ना। तो ये सब जो है यहाँ पे कहते हैं कि जीव जो आत्मा जो है साक्षी है, विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगता है, मोहित हो जाता है, संसार में भटकने लग जाता है। तो बात हम इसलिए ये कर रहे थे कि दुर्लभ मनुष्य तन पावा, है कि नहीं? तो तन तो दुर्लभ हो जाता है, लेकिन मनुष्य शरीर में भी बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति से इतना दूर है, भगवान की बातों से इतना दूर है, इतने अंधकार में मोह में फंसे पड़े हैं। कारण क्या है? यही कारण है ना? तो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, हाँ जो गुरु नानक कह रहे हैं, मैं एक दो लाइन सुना रहा हूँ। हाँ हाँ, सुनाइए, गुरु नानक जी के बाद वाणी सुनाइए। कह रहे हैं, जो प्राणी सुख को चाहे सदा, हाँ शरण राम की ले, हाँ कहो नानक सुन रहे वरना दुर्लभ मानव दे। हाँ। तो कह रहे हैं अगर प्राणी को सुख चाहिए तो राम की शरण ले। और ये भी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जो देह है बड़ा दुर्लभ है। गुरु नानक कह रहे हैं, बिल्कुल, ये गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। हाँ जी बिल्कुल। और ये नाम, भगवान का नाम भी जब पाएंगे कब? जब दुश्मनों को शांत करेंगे ना है कि नहीं? दुश्मनों, मनुष्य जन्म में जरूरी नहीं है कि सब नाम जप कर पाएगा, लेकिन मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है, मिल गया फिर भी नाम जप नहीं हुआ। कारण क्या है? यही सब फैक्टर हैं, काल की सूक्ष्म गति, जिसमें ग्रह नक्षत्र तारे देवता पितर अन्य जीवात्माएं, है ना, सब फैक्टर बनता है कि आप नाम नाम ले पाओ या नहीं ले पाओ, हैं? असल में जब तक सज्जनों का संग नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा, अब ये कुछ नहीं बनेगा। अभी देखो, ये हम जो आड़े के ऊपर हम जो यहाँ पर सब बैठे हैं क्लास में, मैं कहूँगा कि भगवान की बड़ी कृपा है कि सत्संग मिल रहा है और गाइडेंस मिल रही है हमारे को, तो हमारी भी इसमें प्रगति। हाँ वही बात है ना। तो ये सब तो कृपा है ही। तो इस कृपा को अनुभूति करते हुए भगवान के सान्निध्य और जाना चाहिए। देखो, जल देने का कितना बड़ा कृपा है, मैं बताता हूँ। अगर कोई कहे कि क्या होता है जल देने से, क्या होता है जल देने से, मैं आपको बताता हूँ जल देने का कितना कृपा होता है। आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमको लगता है नहीं सब बेकार की चीजें है, कोई लेने वाला है नहीं, देने वाला है नहीं, फालतू का जल दो ये दो, क्या होता है इससे? ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी के जीवनी अगर कोई पढ़े हो, सुने हो तो ठीक, नहीं तो थोड़ी सी अंश सुन लो। तुलसीदास जी बड़े
तुलसीदास जैसे नाम जापक तो बताओ कौन होगा? हैं? तुलसीदास जी जैसा नाम जापक, इतना नाम जपने के बावजूद भी जब भगवान का अता पता नहीं मिल रहा है, विरह से व्याकुल हो रहे हैं कि कैसे हम भगवान का दर्शन करेंगे, कैसे भगवान हमको दर्शन देंगे, कब हमारी भजन सिद्ध होने वाली है, बड़े बेचैन है, विरह की अग्नि जल रही है सीताराम के दर्शन के लिए, है। तो उनको दर्शन कराने वाला कौन था बताओ? किसने तुलसीदास जी को सीताराम? नहीं, हनुमान जी माध्यम बने, लेकिन हनुमान जी से कौन मिलाया? भूत थे। भूत, नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, नहीं सुनो, एक्चुअली भूत थे, वो प्रेत, वो जो भूत प्रेत था ना, उसने हनुमान जी का पता बताया। लेकिन भूत प्रेत कब प्रसन्न हुआ तुलसीदास जी के ऊपर बताओ? जब तुलसीदास जी, हाँ, क्या देते थे? जल देते थे। देखा? तो जल देने से तुलसीदास जी का काम बन गया। भूत प्रेत को जल देने से। हमारे कितने पूर्वज भूत प्रेत योनि में घूम रहे होंगे पता है? भाई जल दे दो, पता नहीं आपका कौन सा बटुआ खोल दे, कौन सा खजाना खोल दे आपके लिए, यू नेवर नो इट। कभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसा खजाना खुल जाएगा। तुलसीदास जी कौन सा जल देते थे? क्या नहा धो के जाते थे जल देने तुलसीदास जी? नहीं, कौन सा जल देते थे बताओ? जो, हाँ, शौच के लिए जो जल लेके जाते थे, और उस शौच की शुद्धि के बाद जो जल अगर बच जाता था तो पानी में डाल, वहीं पेड़ के ऊपर डाल देते थे। बताओ, बताओ क्या हुआ? क्या हो गया? तो समझ गए आप? तो जल देने से तुलसीदास जी के ऊपर प्रसन्न हुए भूत, और तुलसीदास जी से जल लेने के लिए भूत भी आ गया उसी पेड़ के पास में। क्यों? तुलसीदास जी को पहले से जानता था भूत, वो अपने कल्याण के लिए आया, लेकिन तुलसीदास का भी कल्याण किया। तो जल देने से सिर्फ पितरों का कल्याण नहीं होता है, हमारा भी कल्याण होता है, दोनों का कल्याण होता है। समझे? तो ये मत भूलो। इसलिए कहीं कोई पेड़ है, पौधा है, तो उसमें दया करके उसमें जल डालो, थोड़ा जल डाल सकते हो, पेड़ पौधों को भी जल डाल सकते हो, है कि नहीं? तो जल सबको चाहिए भाई, ये चिड़िया है, सबको जल चाहिए। इसलिए लोग प्याऊ भी लगा देते हैं। तो 15 दिन जो आने वाला है उसमें आप लोग घर के बाहर जल रख दीजिए, घर के बाहर एक जगह पे छत के ऊपर जल रख दीजिए, और थोड़ा रोज भोजन बनाते हो, खासकर चावल, रोटी वोटी नहीं चाहिए होता है पितरों को, चावल के कुछ दाने वहां रख दीजिए, अन्न के कुछ दाने रख दीजिए, जल रख दीजिए, इस भावना से कि हे जीवात्माओं, जहां कहीं भूखे प्यासे भटक रहे हो, आप सबको निमंत्रण है, आइए, पाइए, तृप्त होइए और हमको आशीर्वाद दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है जी 15 दिन करने में? कोई दिक्कत है क्या? कुछ जाएगा क्या अपने पॉकेट से? मुझे आपने कहा था ना, पका के चावल और घी डाल के और नमक करके। हाँ, तो पिंड ठीक है, वो भी वही चावल डाल दो ऊपर, क्या दिक्कत है? जो पका दिया वही ऊपर डाल दो ना। पका हुआ या कच्चा चावल या कच्चा अनाज कुछ भी डाल दो। बहुत सारे चिड़िया होते हैं कच्चे खा लेते हैं, बहुत सारे होते हैं जो, उसमें चींटी भी आएंगे, उसमें थोड़ा चीनी भी डाल दो, चींटी भी आएंगे। ये छोटी छोटी चींटी के रूप में आपके पूर्वज जीवात्मा आते रहते हैं, चील कौए के नाम पे आते रहते हैं शरीर से, और ले जाएंगे और आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे, आपका धर्म कर्म सब बना देंगे, आपके मार्ग को प्रशस्त कर देंगे, आपकी जो इच्छा पूर्ति करेंगे, आपकी कमी को पूरा कर देंगे। समझे? तो इसलिए हमको तुलसीदास जी की जीवनी से याद आ गया, कैसे तुलसीदास जी ने प्रेत को जल दिया जाने अनजाने में, प्रेत संतुष्ट हुआ, हनुमान जी का पता बताया, और हनुमान जी की कृपा से फिर, हा हा हा, क्योंकि बिना वैष्णव की कृपा से तो भगवान मिलते नहीं है।
तो हनुमान जी की कृपा से राम लक्ष्मण सीता जानकी जी का दर्शन हुआ है। बोलो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। है कि नहीं? तो ऐसे साधु संत, और हम 16 माला कर लेते हैं और लगता है कि हाँ बहुत हो गया जी, अब तो लाइफ झींगा लाला होने वाला है कि नहीं? हाँ। पता नहीं कौन से अंधेरे कुएं पड़े रहते हैं हमारे, हैं? हम भी अंधेरे कुएं में कैसे पड़े रहते हैं देख लो। तो इसलिए भक्त के जीवन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति देवता पितर को नाराज करके नहीं हो सकता है, बल्कि उल्टा हेल्प मिलेगा। वैसे भक्ति करते हैं तो देवता पितर तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, है कि नहीं? आप अच्छे कार्य करोगे तो आपके पिताजी प्रसन्न होंगे, लेकिन पिताजी को भूखे प्यासे रख के कब तक पिताजी प्रसन्न होंगे बताने जरा। है? पिताजी को भूखे, अरे जरूरत भी तो खाने पीने की तो है। आप अच्छा कार्य कर रहे हो, प्रसन्नता हो रही है, भजन कर रहे हो, प्रसन्नता हो रही है, लेकिन भूखे मारोगे? अरे अंजल भी तो दो। है? ये कहेंगे अरे पिताजी आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है, मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूं संसार में। हाँ बेटा, लेकिन मैं तो भूखा मर रहा हूं, मुझे तो कुछ खिलाओ। है? तो व्यक्ति फिर ऐसे व्यक्ति ही भक्ति पथ से गिर जाते हैं, क्योंकि यही पाप बन जाता है, यही अपराध बन जाता है, देवता पितरों का अपराध बन जाता है, और भक्ति पथ से विच्युत हो जाते हैं। पता नहीं चलता, अरे भगवान की भक्ति कर रहे थे, पता नहीं कैसे गिर गए। कौन गिराया? कौन गिराया? अच्छा खासा 74 साल से भक्ति कर रहे थे, 74 साल में क्यों गिर गए? 84 साल में क्यों गिर गए? हैं? तो भाई इसलिए पितर पक्ष का आप लोग ध्यान दीजिएगा, खासकर। दूसरा जो ना समझे छोड़ देना। आप लोगों को समझ में आ रही है तो पितर पक्ष का सम्मान करते हुए पितरों को प्रसन्न करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, वंस इन ए ईयर, वो जरूर कर लीजिएगा। अमावस्या पितर के लिए होता है, पूर्णिमा देवताओं क्या होता है। हर अमावस्या पितर का होता है, और देवता पितर, ये दो शब्द तकिया कलाम है। देवता पितर जैसे खाना पीना, बाप बेटा, वैसे ही देवता पितर एक दूसरे के टू साइड्स ऑफ वन कॉइन है, विच कैन गिव यू सक्सेस ऑफ ऑल धर्म कर्म एक्सेट्रा। नहीं? तो हमने आज 48वें श्लोक तक किया, और 49 श्लोक से आगे हम लोग कल करेंगे। और हमें भाई कौन से अध्याय में हम हैं? 23वां अध्याय। अरे 10 अध्याय और है, उद्धव गीता का 10 अध्याय है, कब तक कंप्लीट करेंगे भाई? हमें कार्तिक से पहले कंप्लीट करना है 12 कैंटो। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम में को देवो देव की पुत्र एकम मंत्र शतश्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो